नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार के विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित सवाल है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के किस परिनियम में कुलपति की शक्तियाँ बताई गई हैं? तो परिनियम की बात हो रही है यहाँ पे। तो परिनियम सेकंड जो है उसमें कुलपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कुलपति की शक्तियों के बारे में किस धारा में बताया गया है। ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो कुलपति होते हैं विजिटर, राज्यपाल या रजिस्ट्रार। ये होते हैं कुलपति, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक काउंसिल? तो इसका भी आंसर सेम होगा, कुलपति हैं जो प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक काउंसिल होते हैं। फिर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत कुलपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो आपातकालीन शक्तियों के बारे में धारा 11 में बताया गया है। ठीक है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत कुलपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो धारा 11 के तहत। हु अपॉइंट द डीन ऑफ द स्टूडेंट वेलफेयर? तो डीन ऑफ द स्कूल वेलफेयर को कौन अपॉइंट करता है? तो कार्य परिषद करती है कुलपति के द्वारा, मतलब बताया जाता है। तो कुलपति की सिफारिश पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को अपॉइंट करती है। ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज जो MPPSC का पेपर था उस पर ट्राइफाइड की स्थापना के बारे में पूछा गया था। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ट्राइफाइड की स्थापना सन 1987 में हुई थी, वही क्वेश्चन आज के पेपर में आया है। ये देखिए, इसे पूछा, मैंने बताया था आपको कि ट्राइफाइड अस्तित्व में कब आया था। तो यही क्वेश्चन आज जो 2026 का पेपर हुआ है MPPSC का, उसमें ये पूछा गया है कि ट्राइफाइड कब अस्तित्व में आया था। तो ये 1987 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट ले लेते हैं कि परिनियम लर्न प्रोफेशंस को अधिनियम के तहत सभा में मनोनीत कौन करता है? तो लर्न प्रोफेशंस को परिनियम 5 के तहत तो कौन सभा में मनोनीत करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि परिनियम 5 में लर्न प्रोफेशंस को अधिनियम के तहत सभा में मनोनीत कौन करता है? तो लर्न प्रोफेशंस को अधिनियम के तहत सभा में मनोनीत करते हैं राज्यपाल। सभा की बैठक हेतु सदस्यों की कितनी निश्चित संख्या का होना अनिवार्य है? कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/2, कुल पूरे सदस्य या कुल सदस्यों का 1/4। तो ये होगा कुल सदस्यों का 1/3 भाग जो है किसी भी सभा की बैठक होने के लिए कुल सदस्यों का 1/3 जो है निश्चित संख्या है, बैठक में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि सभा की बैठक हेतु एजेंडा कौन तैयार करता है? तो ये कुल सचिव, मतलब कि रजिस्ट्रार तैयार करते हैं। कोई सभा होनी है, उसके लिए यदि कोई एजेंडा है तो उसको प्रिपेयर कौन करेगा? तो कुल सचिव करेगा। शैक्षणिक निर्णयों के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण शैक्षणिक निर्णयों के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? विद्या परिषद, कार्य परिषद, अकादमिक परिषद की स्थायी समिति या समन्वय समिति? तो शैक्षणिक निर्णयों के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण शैक्षणिक निर्णय लेने के लिए अकादमिक परिषद की स्थायी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। ये नेक्स्ट ले लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल हु इज़ द चेयरमैन? तो स्टैंडिंग कमेटी में जो एकेडमिक काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका चेयरमैन कौन होता है? कुलपति, डीन ऑफ फैकल्टी, रजिस्ट्रार या रेक्टर? तो स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? कुलपति होते हैं। ठीक है। हु डिज़ाइन द करिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटीज़? मतलब डिज़ाइन करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि यूनिवर्सिटी में जो कोर्स चल रहा है या जो भी डिग्री के लिए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनके करिकुलम को कौन तैयार करता है? बोर्ड ऑफ स्टडीज़, विद्या परिषद, सेंट्रल बोर्ड या सभा?
तो उसको तैयार करते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ठीक है, इसे याद करिएगा क्योंकि ये तीनों जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एक तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़, विद्या परिषद भी एकेडमिक है, सेंट्रल बोर्ड भी एकेडमिक है। तो डिज़ाइन जो करिकुलम को डिज़ाइन करना, ये हु डिज़ाइन द करिकुलम, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़। इसका आंसर क्या होगा? बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो आज का पेपर हुआ है बीपीएससी का जो बहुत ज़्यादा टफ था। तो तैयारी अच्छी रखिए, पार्ट ए की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, पूरा ध्यान पार्ट बी पर मत लगाइए। आपको पार्ट ए से रिलेटेड यदि कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं एक शाम को वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें जो पार्ट ए के लिए टॉपिक है वो मैं आपको बता दूँ कि कौन से अच्छे से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।